तो बच्चों आप सभी लोगों का स्वागत है। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ एल्केन। एल्केन की नेचर क्या होती है। नेचर का मतलब ये पोलर है या नॉन पोलर। तो जो एल्केन है बेटा वो नॉन पोलर होती है। क्या होती है ये? नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। दे आर नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड्स। अब ये जो वर्ड है ना नॉन पोलर, इसका मीनिंग क्या है? मतलब मॉलिक्यूल में किसी भी टाइप की कोई पोलरिटी नहीं होती है। पोलरिटी नहीं होने का क्या रीजन है? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। जैसे मैं लिखूँ CH4, कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है। ये जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। डिफरेंस बहुत कम है, तो इसमें किसी भी टाइप की कोई भी पोलरिटी नहीं होती। तो ये क्या होते हैं बच्चों? नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। और किस टाइप का बॉन्ड बनता है एल्केन में? एल्केन में जो भी बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है एल्केन में। बात समझ में आई? और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, इसके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसको हम बोलते हैं लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भी इसको हम बोल सकते हैं। लंदन डिस्पर्सन फोर्स, इसको हम बोलते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, ये भी नाम इसको दिया हुआ है। नेक्स्ट है बेटा, अब ये जो एल्केन्स हैं इनकी मतलब इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है वो चेक करते हैं। तो एल्केन्स जिसमें कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 4, ये जितनी भी एल्केन्स है ना जिसमें एल्केन्स हैविंग कार्बन नंबर 1 टू कार्बन 4, सब की सब कैसी हैं? गैसियस होती है। कैसी होती है ये? गैसियस नेचर की होती है। गैसियस। कार्बन नंबर 5 टू अप टू कार्बन नंबर 17 लिक्विड फॉर्म में होती है। एंड कार्बन नंबर 18 एंड हायर कंपाउंड सॉलिड होते हैं। सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस होते हैं। ये हमने इसमें पढ़ लिया बेटा नेचर में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। बॉइलिंग पॉइंट, तो जैसा अभी हमने पढ़ा है कि एल्केन के अंदर जो बॉन्ड होता है कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड है और साथ में फोर्स कैसा है? दो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। वीक फोर्स है ये। तो इस वीक फोर्स को ओवरकम करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ही कम अमाउंट में हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये जल्दी से बॉइल्ड हो जाते हैं। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कहने का मतलब है इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। अब जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। हायर जो एल्केन्स होते हैं, हायर एल्केन्स का मतलब होता है ऐसे एल्केन जिसमें कार्बन के जो एटम है वो काउंट में ज्यादा है, उसे हम बोलते हैं हायर एल्केन। जैसे C10 है, कार्बन इसमें 10 है, C15 है, C17 है, C18 है और आगे इससे आगे चलते रहेंगे। इनमें कार्बन का काउंट बहुत ज्यादा है, तो कार्बन ज्यादा है सबके बीच में उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हायर एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट उनका हाई होगा, ये आपको ध्यान देना है। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो इस टाइप का ग्राफ आता है, ध्यान देंगे बच्चे। ग्राफ में प्लॉट करके बता देता हूँ, इस टाइप का ग्राफ आएगा। यहाँ हम ले लेते हैं टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ले लिया
नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन, एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम, ग्राफ बनेगा इस टाइप से। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। एक और बात देखेंगे बच्चों, अगर एल्केन सिमेट्रिकल है, कैसी एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन है, और अगर एल्केन नॉन सिमेट्रिकल है, अगर एल्केन सिमेट्रिकल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और अगर नॉन सिमेट्रिकल एल्केन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जैसे बात करते हैं यहाँ पे इसकी, तो 1 2 3, 1 2 3, कितने कार्बन है इसमें बेटा, 6 कार्बन है, ये हेक्सेन है, ये हेक्सेन। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो मैंने ये बनाया, देखो तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हेप्टेन है, हेप्टेन। तो दोनों का कंपेयर करें तो हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, हेप्टेन का कम आएगा। रीज़न यहाँ पे ये है कि ये जो है ना, ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल है। कैसे, यहाँ पे जितने कार्बन ऊपर हैं उतने उतने कार्बन नीचे हैं। देखो यहाँ पे एक कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन डाउन में, 1 2 3, है ना, 3 कार्बन ऊपर 3 कार्बन नीचे, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसमें देखो 1 2 3 कार्बन ऊपर, 1 2 3 4 कार्बन नीचे, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसी टाइप से वेरी करेगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, मेल्टिंग पॉइंट भी वैसे ही वेरी करेगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है ना वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट वेरी करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मेल्टिंग पॉइंट भी वैसे ही वेरी करेगा, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है ना वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट वेरी करेगा। मतलब जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। कार्बन के नंबर जैसे बढ़ते हैं ना, जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी एल्केन का इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्केन। तो एल्केन किसमें सोल्यूबल होती है, तो एल्केन कैसा है कंपाउंड, नॉन पोलर सब्सटेंस है। तो जो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं ना वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। ये किस में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस में ही डिजोल्व होंगे, सब सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होंगे। तो एक बात आप ध्यान रखना, लाइक डिजोल्व लाइक्स, मतलब जो जैसा होता है वो अपने, जैसे कोई अपने अंदर घोलने की परमिशन देता है। मतलब जो नॉन पोलर कंपाउंड है, अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, और अगर पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, सीधी बात है। अब पोलर सॉल्वेंट क्या है, पोलर सॉल्वेंट है वाटर, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, इसमें पोलरिटी होती है। कैसे, एच और ओ एच के बीच में, ओ एच तो होता है नेगेटिव, आपको पता है नेगेटिव होता है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ पे, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसमें पोलरिटी जनरेट हो जाती है। पोलरिटी का मतलब है अगर किसी भी कंपाउंड में केटायन और एनायन बन जाते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की गैप की वजह से अगर उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाते हैं उसे हम बोलते हैं पोलरिटी। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं पोलर सब्सटेंस। तो वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब इसमें मैक्सिमम सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। रीजन इसका ये है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। कितना होता है ये? 78 होता है। इस वजह से इसमें पोलर सब्सटेंस डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन नॉन पोलर सब्सटेंस डिजोल्व नहीं होती। नॉन पोलर सब्सटेंस डिजोल्व नहीं होते। तो नॉन पोलर सब्सटेंस है हमारे पास में, जैसे एल्केन की बात करते हैं। एल्केन को अगर पानी में डिजोल्व करना चाहें तो पानी में सोल्यूबल नहीं है। किस में सोल्यूबल है ये नॉन पोलर में सब्सटेंस, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट, ईथर, याद रखेंगे आप, ईथर होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ईथर को हम लिखते हैं ROR से, क्लोरोफॉर्म को लिखते हैं हम CHCl3 से, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है CCl4 से। ठीक है, ये सारे क्या है? नॉन पोलर। और एक और है बेंजीन, बेंजीन C6H6। ये सारे क्या है? नॉन पोलर सब्सटेंस है। इनमें डिजोल्व हो जाएगी क्या? एल्केन डिजोल्व हो जाता है। इसके अलावा और है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इनमें भी डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ड्राई क्लीन, ड्राई क्लीन नाम सुना होगा। ड्राई क्लीनिंग कपड़ों पे करवाते हैं, मतलब कपड़ों के ऊपर कोई ऑयल का दाग लग गया, कोई ग्रीस का दाग लग गया, तो ऑयल और जो ग्रीस है ना, ये पानी में सोल्यूबल नहीं है, लेकिन ये पेट्रोल में, डीजल में सोल्यूबल है। तो ड्राई क्लीन करते हैं इससे, है ना, तो कपड़े साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों डेंसिटी ऑफ एल्केन्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेंसिटी ऑफ एल्केन। डेंसिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए बच्चों। अगर किसी भी कंपाउंड के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करें तो डेंसिटी आ जाएगी। तो डेंसिटी होती है M/V, पता है ना। तो एल्केन्स है, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। वाटर के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी कम होती है। तो ये वाटर में फ्लोट करेंगे। ठीक है, अगर कोई सोल्यूबल भी है तो वो, वैसे कोई सोल्यूबल नहीं होता है, एल्केन कोई भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है। मतलब इनकी कुल मिला के डेंसिटी कम है, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका कम है और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका कम है। नेक्स्ट आ जाती है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। मतलब जो ये एल्केन है जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ये किस किस केमिकल से रिएक्ट करके क्या क्या कंपाउंड बना सकते हैं, वो सब चीजें हमें किस में पढ़नी होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज में सब पढ़नी होती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन देते हैं। वैसे तो एल्केन क्या होते हैं? वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। एल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। इसकी रिएक्टिविटी कम होने का रीजन क्या है? नॉन पोलर है। कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, इनमें बॉन्ड का डिसोसिएशन आराम से नहीं हो पाता है, क्योंकि नॉन पोलर है, इनमें कोई भी पोलरिटी नहीं होती है। ठीक है, प्योरली ये कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो प्योर नॉन पोलर है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। तो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, है ना। और मोस्ट जितने भी एसिड्स वगैरह है ना, उनके साथ में ये इनरिएक्टिव होते हैं। एसिड्स के साथ में, बेस के साथ में ये रिएक्शन नहीं करते हैं, नो रिएक्शन। तो ये किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं? ये दो टाइप की रिएक्शन शो करेंगे बच्चों। कौन कौन सी? एक करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी टाइप की रिएक्शन शो करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये दो टाइप की रिएक्शंस एल्केन शो करते हैं।
सबसे पहले हम सीखेंगे बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये आप लोगों ने वैसे 10th क्लास में सीख लिया होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसी एटम को हटाएंगे, उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप ऐड कर देंगे तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे मीथेन है, मीथेन को हम लिखते हैं CH4 से, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको CH3H भी लिख सकते हैं ना। अब इसमें क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आप जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ NO2, यहाँ मैं जोड़ देता हूँ कोई हेलोजन ग्रुप, यहाँ जोड़ देते हैं OH ग्रुप, ठीक है, यहाँ जोड़ देते हैं हम CHO ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे हम बच्चों क्लोरीनेशन। क्या पढ़ लेते हैं हम, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्लोरीन टू द मीथेन या एल्केन। तो एल्केन में हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन का, इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, HNu। HNu का मतलब है सनलाइट। ये क्या है बेटा, सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन हटेगा पहले और एक ये क्लोरीन जुड़ेगी, और क्या निकलेगा, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, कंपाउंड बनेगा CH3Cl। ये आगे क्या करेगा, फिर क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, अगेन HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, HCl बाहर निकलेगा, कंपाउंड बनेगा CH2Cl2। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। क्या कहते हैं इसे हम, डाइक्लोरोमीथेन। अब ये जो डाइक्लोरोमीथेन है ये फिर रिएक्ट करेगी CH2Cl2, ये फिर रिएक्ट करेगी किससे, क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, कंपाउंड बनेगा CHCl3 और HCl बाहर निकलेगा। इसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे बच्चों। ये फिर रिएक्ट करेगा क्लोरीन से। कब तक रिएक्ट करता रहेगा, तब तक के इसके पास में एक भी हाइड्रोजन शेष नहीं रहे। जब तक इसके पास में हाइड्रोजन रहेगा, इस कार्बन के पास में जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये क्या करेगा, क्लोरीन से कंटिन्यू रिएक्ट करता रहेगा। और जब सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएंगे, किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, किससे, क्लोरीन से, रिएक्शन रुक जाएगी। ये है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका अभी हमने पढ़ा था, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जिसके अंदर हम एल्केन को डिसोल्व करवा सकते हैं। समझ में आई आपको बात। इसी टाइप से हम ब्रोमिनेशन भी करवाएंगे, सेम मेथड में करवाएंगे ब्रोमिनेशन। जैसे हमने मीथेन लिया, ब्रोमीन की रिएक्शन करवा रहे हैं HNu से, तो CH3Br बनेगा, ये फिर Br2 से रिएक्ट करेगा, HNu की प्रेजेंस में HBr रिमूव होगा, HBr यहाँ से भी जाएगा, फिर क्या बनेगा आपका CH2Br2, ये बनेगा, ये फिर ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा, HBr रिमूव होगा, कंपाउंड बनेगा आपका CHBr3, अगेन Br2 से रिएक्शन होगी, ब्रोमीन से रिएक्शन होगी, HBr रिमूव होगा, आपके पास कंपाउंड बनेगा CBr4 बनेगा, कार्बन टेट्राब्रोमाइड बनेगा। ये सब लाइट की प्रेजेंस में हो जाती है, मतलब सिर्फ लाइट ही दिखानी होती है, रिएक्शन कम शुरू हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी। अगर हम आयोडीन से रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, मीथेन की रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन से, तो इस रिएक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। हीट करेंगे तब जाके ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है, और मिलेगा हमें HI। अगर हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन से जो रिएक्शन है ना मीथेन की, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, हाईली एक्सप्लोसिव, विस्फोट होता है इसमें।
ठीक है। तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी, एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन होती है। अगर आपको रिएक्टिविटी पूछे, रिएक्टिविटी का सीक्वेंस लिखिए, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन, ये हम पढ़ रहे हैं बेटा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन टू द एल्केन, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन। इसका सीक्वेंस पूछे तो आप सीक्वेंस लिखेंगे, इसमें क्या सीक्वेंस लिखेंगे? सीक्वेंस होगा आपके फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन का नंबर आएगा, उसके बाद में ब्रोमीन का नंबर आएगा, और लास्ट में नंबर आएगा आपका आयोडीन का। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन का I2 से लिखेंगे। ये सीक्वेंस रहेगा आपको। आई थिंक पॉइंट समझ में आया होगा आपको। ठीक है, हेलोजिनेशन समझ में आ गया ना आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, पढ़ेंगे बच्चों नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का नाइट्रेशन। ये कैसे होता है देखो, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब होता है इसकी रिएक्शन किससे करवाना है, हम NO2 ग्रुप ऐड करना है हमें, NO2 ग्रुप ऐड करना है। नाइट्रेशन में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे NO2 ग्रुप से। तो NO2 ग्रुप ऐड करवाने के लिए हमें रिएक्शन करवानी होगी HNO3 से। HNO3 क्या होता है, अगर किसी बच्चे को नाम पता हो तो बताओ। नाइट्रिक एसिड है ये। क्या ये? नाइट्रिक एसिड। जैसे हमने ये लिया हेक्सेन C6H14, इसकी रिएक्शन करवाते हैं HNO3 से, कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 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 एंड NO2। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लेने हैं। यहाँ ले लो CH2 और यहाँ लिख दो NH2, ये कंपाउंड बनेगा। NO2, सॉरी यहाँ पे NO2 बनेगा, इसे बोलेंगे नाइट्रोहेक्सेन। क्या कहेंगे, नाइट्रोहेक्सेन। इसी टाइप से अगर सिंपल रिएक्शन बताते हैं, CH4 की रिएक्शन करवाएंगे अगर आप HNO3 से, टेम्परेचर को भी ध्यान में देना हमें, 723 से 773 केल्विन पे रिएक्शन होगी, है गर्म करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा तब जाके रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन का टेम्परेचर है, आपको मिलेगा नाइट्रोमेथेन। रिएक्शन आपको समझ में आई होगी बच्चों, नाइट्रेशन समझ में आ गई। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप होता है SO3H ग्रुप, ये सल्फोनिक ग्रुप है, इसको ऐड करवाना। कैसे करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड से। किसकी? अगर हम एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेना होगा H2SO4, किसके प्रेजेंस में, SO3 गैस, मतलब ये लेना हमें ओलियम। ओलियम होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ज्यादा फ्यूम निकलती है इसमें से। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे 573 केल्विन, 575 केल्विन पे, तो कंपाउंड बनेगा CH3SO3H। इसे बोलते हैं मीथेन सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं, मीथेन सल्फोनिक एसिड। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। ऑक्सीडेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपका वीडियो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप क्लास में आए, वीडियो लेक्चर देखा आप लोगों ने पेशेंटली, आप सभी बच्चों का धन्यवाद।